नमस्कार, स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हमारा कारवा आज मौजूद है एक बार फिर मुंबई में। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 48 सीटों में मुंबई की 6 सीटों की बेहद अहम भूमिका है। और अगर मुंबई की 6 सीटों की बात करें तो मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की बात करनी जरूरी हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एनसीपी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मेधा पाटकर ने। और इसके साथ ही बीएसपी की तरफ से भी कड़ी चुनौती दी जा रही है। तो जनता के यहाँ क्या सवाल हैं? क्या 5 सालों में सांसद ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, और आज नेता उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे? इन तमाम चीजों को अगले आधे घंटे में हम अपने साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जनता भी मौजूद है मुंबई की। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ यहाँ स्थानीय विधायक चरणजीत सप्रा साहब मौजूद हैं, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही बीएसपी से मच्छिंद्र चाटे साहब हैं, आप उम्मीदवार हैं उत्तर पूर्व मुंबई की लोकसभा सीट से। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से यहां पर मेधा पाटकर उम्मीदवार हैं और मेधा जी मौजूद हैं यहां पर। स्वागत है मैम आपका। मैम बीएसपी के उम्मीदवार हैं और आप यहां से, बाकी भी चरणजीत सप्रा जी लेकिन आप यहां से मैम चुनाव लड़ रही हैं और आपके जो व्यूज हैं वो लोग जानना चाहेंगे। तो मेरी आपसे अपील होगी कि अगर आप यहां पर रह सकें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की अहमियत पर। राजनीतिक तौर पर क्या अहमियत है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई सपनों का शहर कहलाता है, लेकिन इन दिनों सपने संजोए जा रहे हैं मुंबई में अपनी जीत का परचम लहराने के, क्योंकि मुंबई पर चढ़ा हुआ है चुनाव का रंग। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ। इन सभी सीटों पर भी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का कब्जा है। 6 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास है और 1 सीट एनसीपी के पास है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर मुकाबला हर बार कांटे का होता रहा है, लेकिन इस बार अहम इस मायने में है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जिसने कई जानी मानी हस्तियों को बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारकर मुंबई की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा मुंबई में बाजी मारने के लिए बीजेपी ने इस बार शिवसेना और आरपीआई से हाथ मिलाया है। और इस बार गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुंबई में खाता खोलने की है। दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस के संजय निरुपम मौजूदा सांसद हैं, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने गोपाल शेट्टी को मैदान में उतारा है, तो आम आदमी पार्टी से सतीश जैन मैदान में है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के गुरदास कामत मौजूदा सांसद हैं। कामत फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शिवसेना ने यहां से गजानन कीर्तिकर को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने मयंक गांधी को उम्मीदवार बनाया है। एमएनएस से महेश मांजरेकर मैदान में हैं, वहीं राखी सावंत भी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से एनसीपी के संजय दीना पाटिल मौजूदा सांसद हैं। संजय पाटिल को भी एनसीपी ने फिर मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से किरीट सोमैया को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को उम्मीदवार बनाया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस की प्रिया दत्त मौजूदा सांसद हैं। प्रिया इस बार भी मैदान में है, तो बीजेपी ने प्रिया के मुकाबले पूनम महाजन को टिकट दिया है। आपने फिरोज पालकीवाला को मैदान में उतारा है। मुंबई साउथ सेंट्रल से कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ मौजूदा सांसद हैं। गायकवाड़ फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। शिवसेना ने राहुल शेरवाले को टिकट दिया है। आपने सुंदर बालकृष्णन को उतारा है। मुंबई साउथ से कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा मौजूदा सांसद हैं। देवड़ा पर कांग्रेस ने इस बार भी भरोसा जताया है। शिवसेना ने अरविंद सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने मीरा सान्याल को टिकट दिया है, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से बालानंद गांवकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे देश के नतीजों के साथ 16 मई को आएंगे। तो
तो मुंबई में कौन बाजी मारेगा और खास तौर पर उत्तर पूर्व मुंबई की अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये सवाल है। अपने राजनेताओं से ही बात करते हैं। आम आदमी पार्टी से उनकी उम्मीदवार और जानी मानी समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है मेधा पाटकर जी। मेधा जी, सबसे पहले 20 सेकंड में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको, आपकी पार्टी को यहाँ की जनता क्यों वोट दे, कोई एक अहम बात बताइए। एक बात नहीं, बहुत से मुद्दे हैं जिसके लिए आम आदमी पार्टी को ही चुनना चाहिए। पर पहला मुद्दा है विकास के नियोजन में जनता का कोई स्थान नहीं, सम्मान नहीं। जो मेहनतकश है उनका सम्मान नहीं है। इस मुंबई में तो 72% जनता गरीब बस्तियों में रहती है क्योंकि आवास का अधिकार नहीं। शिक्षा इतनी महंगी है, मंत्रियों की शिक्षा संस्थाओं में। मैम, आपका वक्त खत्म हुआ है, मैं फिर आऊंगी आपके पास। आपने परेशानियां गिनाई। सप्रा साहब, 20 सेकंड में बताइए, एनसीपी को यहाँ से क्यों वोट दे जनता? एनसीपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संजय पाटिल जी, उन्होंने पिछले 5 सालों में यहाँ पर अनेक काम किए हैं। वो चाहे रेलवेज के हों, चाहे श्मशान भूमि के हों, और इस तरह से बड़े काम जो इस जनता की यहाँ पर ज़रूरत रही है। और साथ में कांग्रेस पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 मरतबा रिप्रेजेंट किया है। गुरुदास कामत यहाँ से एमपी थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता संजय पाटिल जी के और कांग्रेस पार्टी। वक्त पूरा हुआ आपका। मचिंद्र चाटस साहब, बीएसपी को यहाँ की जनता क्यों वोट दे, 20 सेकंड में बताएं। देखिए, सिर्फ बीएसपी एक पार्टी ऐसी है देश में जो देश में समतामूलक समाज व्यवस्था लाना चाहती है। इस समतामूलक समाज व्यवस्था में हम लोग सामाजिक समता लाना चाहते हैं, हम लोग आर्थिक समता लाना चाहते हैं, और हम लोग राजकीय समता लाना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा सूत्र है। इससे जो लोगों को आज बाहर। वक्त पूरा हुआ आपका। हमारे साथ बीजेपी से स्थानीय विधायक और नेता सरदार तारा सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, बीजेपी को यहाँ की जनता क्यों वोट दे, 20 सेकंड में बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले यहाँ से कांग्रेस का सफाया किया है, और इसलिए कि हमने पूरा विकास करने का काम शुरू किया है। आप मुलैंड में कहीं भी फिरिए तो हमने जोरदार विकास किया है। अब हम यहाँ पर रेलवे की समस्या है, रेलवे में रोज एक्सीडेंट होते हैं, उसको बचाना। यहाँ पर फॉरेस्ट का झगड़ा है, उसका समाधान करना। इसके अलावा यहाँ साल्ट की जमीन पड़ी है, वो जनता के लिए मिले, और वो जमीन। वक्त पूरा हुआ आपका। अब इस चर्चा को हम खोल देते हैं। सप्रा साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, संजय पाटिल 5 साल तक यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से 3000 मतों के भी कम अंतर से वो अपनी सीट निकाल पाए थे। इस बार तो आप लोगों का साथ है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे वो, कैसे निकालेंगे सीट इस बार? पिछली बार संजय पाटिल पहली बार लड़ रहे थे चुनाव, अब उन्होंने 5 साल काम किया। साथ में मेरे जैसे विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कांग्रेस के विरोध में ये लहर है। कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है और कांग्रेस ने अनेक काम किए हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल केंद्र शासन ने किया, ऐसे नरेगा के तहत युवाओं को नौकरी दी, उसी तरह से वुमेन का। मैं संजय पाटिल की उपलब्धियों के बारे में पूछ रही थी, केंद्र की उपलब्धियों के बारे में नहीं। मेधा जी, वो कह रहे हैं बहुत काम किए हैं पिछले 5 साल में सांसद महोदय जी ने ये जो किताब निकाली है, इसमें हर एक कार्य की हमने जांच कर ली है। इनमें से कई कार्य झूठे हैं और कई कार्यों में जितना पैसा का खर्च बताया है उससे बहुत कम खर्चा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि 5 साल में संसद में ऐसी कोई बात कभी मुंह खोल के दिखी नहीं कि स्थानीय से राष्ट्रीय तक मुद्दे उठे। और भाजपा तो जात और मजहब के नाम पर राज्य चलाना चाहती है, हम उसके पक्ष में नहीं है। संविधान में जो समता और न्याय की बात है, उसके आधार पर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये दिल्ली में जो झलक दिखाई है उसको हम आगे लेना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक अहम बात कही, देना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए तनख्वाह 50 लाख तक के सहूलतें मिलते हुए तमाम बस्तियों और तमाम सोसाइटियों के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पीछे झांक कर देखा नहीं। ठीक है, बस्तियों के लोग यहाँ खुश नहीं है, झुग्गी वासी जिनकी समस्या सबसे अहम है। सरदार साहब, यहाँ पे सवाल ये है, किरीट सोमैया जो इस बार उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं, आपको पता होगा वो यहाँ से 5 साल के लिए सांसद रहे हैं। ऐसा नहीं है सांसद नहीं रहे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ विकास किया होता तो सर जनता उन्हें हराती क्यों? ये बात नहीं है। किरीट सोमैया ने जो काम किया है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो किरीट सोमैया ने किया है। कोई भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाला आज पूरे देश में अगर पूछो, इनके भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। नहीं, एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि किरीट सोमैया ज्यादातर टीवी पर या फिर लोगों की घोटालों की फाइल खोलते ही नजर आए हैं? ज्यादातर क्यों नहीं, जो गलत काम करता है
उसको रास्ते पे लाने का काम किरीट सोमैया ने किया है। संजय पाटिल का क्या? संजय पाटिल के खिलाफ भी कोई फाइल बनानी चाहिए, उन्हें प्रतिद्वंदी है वो इनके यहाँ पर। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनकी फाइल बनी है। तो संजय पाटिल के खिलाफ कुछ नहीं मिला फिर? मिलेगा तो उसकी भी फाइल। अच्छा, 5 साल में कुछ नहीं मिला, 5 साल में कुछ नहीं मिला। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल ये है, आप एजुकेशनिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, राजनीति का चस्का कैसे लग गया? सर, आप तो अच्छा खासा काम वहां कर रहे थे, यहाँ क्यों आए? एक देखिए, जिस तरीके से आज देश चल रहा है, इस देश से सिर्फ विनाश हो सकती है, क्योंकि आज एजुकेशन के क्षेत्र में जितना डाउननेस हो रहा है और एजुकेशन का स्तर इतना घटता जा रहा है कि हम लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं रह सकते। मचिंद्र साहब, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं यहाँ पर। अगर हम बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवार की बात करें, पुराने विजेता वो लोग यहाँ पर रहे हैं और मेधा पाटकर सरीखी यहाँ पे एक उम्मीदवार है, आपका यहाँ पर क्या अस्तित्व है? देखो, हमारे साथ दलित समाज है, हमारे साथ मुस्लिम समाज है, हमारे साथ ओबीसी है, हमारे साथ मराठी समाज है, और यहाँ हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। ठीक है, जीत का भरोसा आपको, लेकिन सप्रा साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर आप ही से है, क्योंकि एनसीपी के सांसद यहाँ 5 साल से रहे हैं। मुझे ये बताइए, लोगों का ये कहना है 5 साल में वो लोगों के घर आए नहीं, जैसा मेधा जी ने कहा, सुख दुख में साथ नहीं रहे। सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, क्या किया उन्होंने उसके लिए? झुग्गी वाले यहाँ परेशान हैं, उनके लिए क्या किया, क्या उपलब्धियां हैं उनकी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमको विपक्षी पार्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेधा पाटकर जी का या किसी और का सर्टिफिकेट संजय पाटिल या कांग्रेस। आप झुग्गियों में जाते हैं, झुग्गियों की हालत देखिए। चलिए, इनको छोड़ दीजिए, क्या किया आपने झुग्गी वासियों के लिए ये बता दीजिए, आज जनता को बता दीजिए। झुग्गी वासियों के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने 2000 तक की झोपड़पट्टी को पात्रता दी है। उनका पुनर्वसन होगा और मुंबई के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ी के लिए ऐसा है मैम, घर दिए जा रहे हैं, पुनर्वासन होगा, ये तमाम दावे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी झूठ है। 2000 तक के घरों को सुरक्षा देने का मुद्दा 2004 से अब तीसरे चुनाव में उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, हम भी उसमें पार्टी है। 2000 तक के झोपड़ों को सुरक्षा देने का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर नहीं है और ये केवल कैबिनेट डिसीजन को जाहिरात में ला रहे हैं। राजीव आवास योजना हाउस का भी होगा तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ले। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं आदेश नहीं निकाल सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बीच में बोलने की परंपरा नहीं है। जब आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे लोगों को, विधान परिषद और विधानसभा में ये पास हुआ है, ये विधिमंडल में पास। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बिना आप 2000 की कट ऑफ डेट नहीं कर सकते, ये सीएम ने खुद कहा है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इसलिए संजय दीना पाटिल आज हाजिर नहीं है। हाँ, ये बड़ा सवाल है, संजय दीना पाटिल यहाँ क्यों नहीं आए? सवाल ये है, उम्मीदवार हैं वो, वोट मांगने के लिए आज तो आ जाते सर, आज तो आ जाते। संजय दीना पाटिल जी की वहाँ पर सभा चल रही है, जहाँ पर उनका भाषण चल रहा है। नहीं, यहाँ जनता नहीं बैठी है, ये जनता नहीं है। वो खत्म होते ही यहाँ पर आएंगे। और डंपिंग ग्राउंड की बात आपने की है, डंपिंग ग्राउंड के लिए हमने 4 मीटिंगें की हैं और उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल में मीटिंग ही कर पाए आप, 5 साल में मीटिंग ही कर पाए। सुनिए मेरी बात, 15 साल से आप लोगों की सरकार है, 15 साल से प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, मीटिंग ही कर पाए, इतने विवश है। 15 साल से ये डंपिंग ग्राउंड का विषय महानगर पालिका का है, जिसमें बीजेपी शिवसेना की सत्ता है। उनको पूछिए। बीजेपी शिवसेना की सरकार है यहाँ पर लोकली और आप लोगों ने कई काम रोके हैं, ये आरोप है। सप्रा साहब का काम है झूठ बोलना। उन्होंने हरिओम नगर में जाके स्पष्ट कहा था कि 2013 में मैं डंपिंग ग्राउंड बंद कर दूंगा। अभी सप्रा साहब तो नहीं, उनका विधान परिषद भी चला गया, वो कब बंद करने वाले उतना ही। ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? जनता से हम सवाल ले लेते हैं। जी, झूठ बोलना भाजपा का काम है। हमारे व्हाइट कॉलर लड़के लोग के ऊपर खोटा झूठा इल्जाम लगा के, उनको अटका के, लेडीज केस में अटका के, पुलिस स्टेशन में एफआईआर रखिए अपनी बात। और किसके सवाल है? सवाल किसके? जी पूछिए। अगर मैं बीजेपी के जो उम्मीदवार है किरीट सोमैया जी, उनसे बात करना चाहता हूँ। वो इतने घोटाले निकालते हैं, अगर पिछली टाइम डंपिंग के राउंड में वो भी खासदार थे, तो उन्होंने अपने बीजेपी नगर सेवक और जो मनपा के अधिकारी है उनके खिलाफ क्यों नहीं मामला दर्ज किया? जी, ये हम सवाल है। और किसका सवाल है? हाथ खड़े कीजिए। जी जी, क्या सवाल है? 4 दिन पहले तारा सिंह साहब ने बोला है कि संजय पाटिल निष्कलंक आदमी है। महाराष्ट्र टाइम पढ़ो आप, महाराष्ट्र टाइम 4 दिन पहले का।
अच्छा, आप पोल खोल रहे हैं, हाँ जी। ऐसा ये 2000 का जो मुद्दा है ना झोपड़पट्टी का, ये तारा सिंह और गोपाल शेट्टी ने मिलकर नागपुर के अधिवेशन में लाया है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। ठीक है, और किसके सवाल है? जी जी, क्या सवाल है? टोपी है हालांकि, लेकिन फिर भी पूछ। नगर पालिका में भाजपा और शिवसेना की सरकार है, उसी तरह यहाँ पे जो सरकार है, तो इन दोनों जो मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या वो ओपन नहीं हो सकता है? और इसी तरह इन्होंने जो महानगर पालिका में देश में बोल रहे हैं रोड है, रोड में वही हर साल लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, वही गड्ढा वैसे। ठीक है, दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप, बीजेपी शिवसेना, और इसके साथ ही साथ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस एनसीपी को। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है कि आप समाज सेवी रही हैं, आपने बहुत सारी चीजों पर अपनी बात रखी है, राजनीति में आप आई हैं, पहले सारे राजनेता आपकी बात गंभीरता से सुनते थे, अब एक पक्ष के साथ होने के बाद क्या रास्ता आसान होगा आपके लिए? रास्ता कठिन भी होगा तो क्या है, मंजिल तो महत्व की होती है। और तारा सिंह जी के बयान से क्या यह सवाल नहीं आता कि कांग्रेस भाजपा का कहीं अंदर से गठबंधन तो नहीं है? हमें इस राजनीति में इसलिए उतरना पड़ा है, हमें इसी राजनीति में इसीलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि इस गंदगी जो है भ्रष्टाचार की, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा एकत्रित होकर शामिल है, जैसे शक्कर कारखाने का घोटाला हो, आदर्श का घोटाला हो, या लवासा का घोटाला हो, या और इसीलिए इनको सभी को कटघरे में खड़े करके अंदर खाने गठजोड़ है, कांग्रेस बीजेपी में अंदर खाने गठजोड़ है। गलत बात है अगर गठजोड़ हो तो। जिस तरह से आज मीडिया में चल रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी मोदी जी का एक वॉर चल रहा है, इस तरह की वॉर नहीं होती। कांग्रेस और बीजेपी का ये जो चीजें बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेवार नेता है मेधा पाटकर जी। लेकिन जीतने की इतनी ज्यादा आप लोगों को बेबसी क्यों दिख रही है, व्याकुलता? अजीत पवार क्या कहते हैं? वोटरों को धमका रहे हैं सर, कहते हैं बारामती में सुप्रिया सूले के खिलाफ अगर वोट दिया तो पानी बंद करवा दूंगा। ये धमकी किस तरह की? ये धमकी, ये कहीं पे मिसकंसेप्शन हुआ है, कहीं पे मिसकंस्ट्रू। ये वीडियो सामने आया है सर, चैनलों पे चला है। नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका तर्क कुछ और होगा, ये अजीत पवार जी इसके ऊपर ज्यादा स्पष्टीकरण दे सकते हैं। देखो, कांग्रेस हमेशा राजनीति में मसल पावर यूज करती है। 14 साल पहले मेरा इनके गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हुआ था और खुद सप्रा जी ने मेरा एक ऑफिस तोड़ा था, उसके केस में आज तक फेस कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, बहुत अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार एमएनएस मैदान में नहीं है, आप लोगों के समर्थन किया है यहां से उम्मीदवार ना खड़ा करके, नीति समझा दीजिए सर। शिवसेना और एमएनएस के साथ क्या नीति है? एक हाथ में शिवसेना, दूसरे हाथ में एमएनएस। मनसे वाले ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है कि वो नरेंद्र मोदी की मदद करना चाहता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि संजय पाटिल हम ईमानदार है या बेईमान है, ये मेरा काम। चलिए, ये तो जनता के बीच में से आवाज आई है, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां यही रोकेंगे। आपको बता दें 24 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है, बड़ी संख्या में जाइए, वोट दीजिए और सबसे तेज नतीजों के लिए 16 मई को जरूर देखिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।